नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल पे 5 साइलेंट वॉर इन डेली लाइफ। आज का मेरा टॉपिक है आपके साथ में जो सभी जगह से, वैसे तो गढ़वाल से और गढ़वाल में पौड़ी गढ़वाल से, वैसे तो सभी जगह से पलायन, कि पलायन आखिर क्यों हुआ या क्यों होता है। इसमें आधे से ज़्यादा कई लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने जो राजनीतिक पद पे बैठे हुए हैं, या फिर कुछ टीचर्स, या फिर कुछ बुद्धिमान लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने इसमें बहुत चर्चा भी की है, बहुत बात भी की है। ज़मीनी स्तर पे काफ़ी बातें सच भी हैं, लेकिन मेरे नज़रिए से, मैं अपने नज़रिए से आपके साथ में अपनी बात को सिर्फ साझा कर रहा हूँ। इसमें कुछ राजनीतिक तथ्य और कुछ प्राइवेट कंपनियाँ या कुछ गवर्नमेंट सेक्टर या फिर कुछ स्थानीय लोगों की भी इसमें मुख्य भूमिका है। तो मैं शुरू करता हूँ आपके साथ में कि पलायन गढ़वाल से क्यों हुआ, उत्तराखंड से क्यों हुआ ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा, या फिर यूपी बिहार में भी, बिहार से भी बहुत ज़्यादा पलायन हुआ है और गढ़वाल में बहुत ज़्यादा पलायन हुआ है। गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल से सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है। तो ये हुआ क्यों है, इस पे आज बात होगी। पलायन को जानने के लिए, पलायन पे पहले बात करने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि गढ़वाल की हिस्ट्री, इतिहास कहाँ से शुरू हुआ था और क्यों शुरू हुआ था। अरे और कैसे रुकेगा ये पलायन और कैसे ठीक होगा, इस पे भी बात होगी। पलायन को जानने से पहले हमको गढ़वाल की हिस्ट्री जाननी है। ऐसा क्यों, बताता हूँ आपको। सन 1500 कुछ के बाद में गढ़वाल की हिस्ट्री आती है, और उससे पहले इसका नाम गढ़वाल था भी नहीं। कत्यूरी वंश यहाँ पर था। 40-50 साल तक उन्होंने शासन किया था। फिर राजा अजयपाल यहाँ पे हुए और श्रीनगर राजधानी थी। उन्होंने और उनके वंशजों ने 350 साल तक राज किया यहाँ पे। पलायन की मुख्य वजह वहीं से शुरू होती है कि कभी भी उनके टाइम से, जबकि वो राजा थे, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कभी भी यहाँ पे बना नहीं। जैसे कपड़ा, बर्तन या कुछ भी, उस ज़माने में भी बाहर से ही व्यापार होता था। और आज तक भी कुछ खास नहीं हुआ, जबकि आप खुद ही लगा लो साल कितने हो गए, 400-500 साल बाद भी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और जो थोड़ा बहुत हुआ वो ब्रिटिश काल में हुआ, अंग्रेज़ों के द्वारा हुआ। शायद सड़कें भी ना आती और ना ही कुछ होता। ये सच्चाई है, कड़वी है, लेकिन सच्चाई है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे गढ़वाल के पलायन के विषय में बात करी थी कि गढ़वाल में जो पलायन हुआ था, वैसे अन्य क्षेत्रों में भी, कई अन्य जगहों में भी बहुत पलायन हुए हैं, कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन जो पलायन हुआ था, आज मैं उसके समाधानों पर, यानी कि पलायन को रोकने के लिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं पहली बार सोच रहा हूँ या पहली बार बोल रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कहीं पे सुना देखा भी नहीं था कि जो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरे अपने विचार हैं, जो मेरे अपने नज़रिए हैं, कि जिन वजहों से पलायन हुआ था, सबसे पहली बात तो समाधान ही वही है। एक जाहिर सी बात है, इसमें कोई मतलब अलग सी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर समाधान पे ही बात की जाए तो वो बात विशेष है। पलायन की जो सबसे पहली मुख्य वजह थी, गढ़वाल में जब से गढ़वाल बना है, या गढ़वाल जब से लाइट में आया है कि यह गढ़वाल है, पहले ये केदार खंड का हिस्सा हुआ करता था। मैं आपको ये बता चुका हूँ, कुछ को मालूम भी होगा। ये केदार खंड ही इसको कहा जाता था, यानी कि जितने पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिनमें पहाड़ पाए जाते हैं, मैदानी भागों को हटा करके जितने पहाड़ हैं, तो वे सभी केदार खंड कहलाते थे। ठीक है, क्योंकि केदार बाबा की नगरी है तो केदार खंड ही कहलाते थे। फिर उसके बाद में इसका नाम बदल करके उत्तरांचल, फिर उत्तराखंड हुआ। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश कहा जाता था, फिर उत्तरांचल, फिर उत्तराखंड। तो सबसे पहले कभी भी जो नाम होता है, जो पौराणिक नाम कह लो, स्थानीय नाम कह लो, या जिस चीज़ के नाम से जिसको पुकारा जाता है, कभी नाम में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात,
यहाँ पर कभी भी मैन्युफैक्चरिंग हब, कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या प्लांट या कंपनी कभी कोई बनी नहीं किसी भी दशक में, किसी भी सन में। सिर्फ अगर दो चार उत्तराखंड की, वर्तमान के उत्तराखंड की अगर की दो चार सिटियों को यदि छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता, अगर किसी की नॉलेज में हो तो हो सकता होगा, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी पहाड़ी क्षेत्र में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है किसी भी चीज़ का, जैसे प्लास्टिक की बोतल बनाना या प्लास्टिक के ढक्कन बनाना या अन्य किसी भी प्रकार की चीज़ बनाना, या यहाँ के पेड़ पौधों से ही किसी चीज़ का निर्माण हो रहा हो, या कुछ चीज़ किसी के काम आ रही हो, कुछ इस प्रकार का कुछ भी। सिर्फ चोरी, खनन इत्यादि इत्यादि इन सब चीज़ों को अगर हटा दिया जाए तो, क्योंकि ये स्थानीय लोगों के किसी भी काम तो आया नहीं। तो मैं सेकंड, यहाँ पर स्थानीय लोगों की कभी भी एकता का ना होना, कि जो यहाँ पर 3 वर्ण व्यवस्था के हिसाब से 3 जातियाँ तो वैसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग में 3 प्रकार के मैनेजमेंट के अनुसार में जो लोग आए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। तो ब्राह्मण में एकता न होना, क्षत्रिय की एकता न होना, शूद्रों में एकता न होना, फिर ब्राह्मण क्षत्रिय में एकता न होना, क्षत्रिय की शूद्र से एकता न होना, फिर क्षत्रिय ब्राह्मण की एकता न होना, शूद्रों की ब्राह्मणों से एकता न होना, ब्राह्मणों की शूद्र से एकता न होना। ये मेरी बात को अधिकांश लोग 70-80 या उससे भी ज़्यादा % के लोग एग्री करेंगे, ये बात सच है। एकता का होना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसको चुन रहे हैं, आप किसी को वोट दे रहे हैं, किसी को आप लीडर बना रहे हैं, किसी को आप नेता बना रहे हैं, और फिर उनसे पूछा नहीं जाता है, और जो उनसे पूछने के लिए भी जाते हैं वो भी उनके गले में शॉल उड़ा करके वो भी उनको अपना बना लेते हैं। फिर इसके बाद में कौन पूछेगा, किससे पूछेगा? ये सेकंड। एक थर्ड, सबसे पहले नाम में छेड़छाड़ कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि नाम में गरिमा होती है और गरिमा का मान हमेशा रखना चाहिए। सेकंड मैन्युफैक्चरिंग, और थर्ड था एकता का ना होना। चौथा जो मैं समझता हूँ, पहले मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है तो कृपया उनको लाया जाए, और वो भी कैसे लाया जाए। सबसे पहले तो जो वरिष्ठ पद पर शामिल हैं, और जो बहुत लोग पहाड़ों से बाहर जाकर के जिन्होंने उन्नति तरक्की वगैरह करी है, तो ठीक है, उन्होंने प्राइवेट अपने कुछ, ऐसी बात नहीं है, होटल्स वगैरह या कई प्रकार की ऐसी चीज़ें यहाँ पे ओपन की हैं, उससे लोगों को रोज़गार मिला है, वो ठीक है। लेकिन कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि जैसे कोई कंपनी, फैक्ट्री वगैरह इत्यादि आनी चाहिए, और इसमें राजनेताओं को, जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं, जिनको चुन के भेजा हुआ था, गवर्नमेंट में खुद हैं वो, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टर ला सकते हैं, बना सकते हैं आसानी। यानी कि शीर्ष पे बैठे नेता और राजनेता जो बिजनेसमैन हैं, उनसे, और वो भी बिजनेसमैन ऐसे नहीं कि कोई खनन माफिया कुछ इस टाइप की, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कुछ जो कंपनी, फैक्ट्री, प्लांट इत्यादि वगैरह बना सकते हैं, या तो गढ़वाल से ही लोकल किस चीज़ से फ़ायदा हो सकता है, या क्या चीज़ बन सकती है, या फिर बाहर से किस चीज़ का प्लांट यहाँ पे कर सकते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट उनको छूट दे सकती है कि हम ऐसे करके शुरुआत करके तुम्हारी मदद कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से, पैसे से, ज़मीन से, किसी भी चीज़ से हेल्प कर सकते हैं। और कंपनी, फैक्ट्री, कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी, फैक्ट्री कोई 7 मंजिला हो या 100 एकड़ पे फैली हो। 4-4 मंजिला बिल्डिंग की भी कंपनियां होती हैं, 3 मंजिला, 2 मंजिला, 1 मंजिला की भी कंपनी होती है, फैक्ट्री होती है। ठीक है, कंपनी का मतलब है कि 2-3 लोगों ने इन्वेस्ट करके एक कंपनी खोल दी, और उसमें शुरुआत में आपके 10, 20, 30, 50 रोज़गार वहाँ पे दिया जा सकता है कोई। ठीक है, धीरे धीरे करके शुरुआत होती है, और स्थानीय लोगों का भी इसमें अहम रोल होना चाहिए कि सबसे पहले तो वो एकता का भाव रखें, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, और अन्य बहुत कम मात्रा में यहाँ पे लोग रहते हैं, तो उनको एकता का भाव रखना चाहिए। सबसे पहली बात, कुछ गलत होता है कहीं पर तो आवाज़ उठानी चाहिए, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रूप से। ठीक है, घबराना और डरना नहीं चाहिए। कोई गोली नहीं मार देगा, कोई जेल नहीं हो जाएगी, ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। संविधान जिंदा है, कानून जिंदा है,
कुछ एक दो लोगों को, 10 में से एक दो लोगों को, 100 में से 9-10 लोगों को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अब नाम चेंज करके तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बार बार इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत फालतू की चीज़ें होती हैं, हर चीज़ चेंज होती है। लेकिन उत्तराखंड का नाम केदारखंड मैं समझता हूँ कि बेहतर था और बेहतर है। तो ये तो एक बहुत ज़्यादा ही एक अजीब बात है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि केदारखंड के नाम से ही ये जगह प्रचलित थी, प्रसिद्ध थी, और उसी के नाम से ही यदि इसका नाम फिर से रखा जाना चाहिए या रखा जाता है तो वो एक, मैं समझता हूँ, बहुत बेहतर बात होगी। और जो चौथी बात थी, धार्मिक चीज़ों से, यानी कि जो फर्स्ट चीज़ है कि नाम में छेड़छाड़ करना, उसी चीज़ से रिलेटिव है कि धार्मिक क्षेत्र, यानी कि देवभूमि उत्तराखंड, देवभूमि जब आपने नाम रख दिया तो उसमें भी एक राजनीति चाल थी कि देवभूमि नाम रख दिया, लोग सिर्फ देवों की भूमि या कि देवभूमि इसी नाम से खुश रह गए कि इसका नाम देवभूमि है, और बाकी फिर क्या है। तो क्या यहाँ पे रहने वाले भी देव हैं, या जो यहाँ से बाहर रहते हैं क्या फिर वो देव नहीं हैं? तो क्या ऐसा समझा जाए? ऐसा नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड इसका नाम शायद इसलिए रखा गया होगा, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं लगता कि इसके पीछे रीज़न या विज़न क्या था। यहाँ पे देवी देवताओं का वास हुआ करता था जब वो साक्षात रूप में रहते थे, अभी अप्रत्यक्ष रूप से रहते हैं, प्रकृति के रूप में रहते हैं, ठीक है, और कुछ धार्मिक चिन्ह उनके रूप में रहते हैं। लेकिन उनको प्रसिद्धि कितनी मिली, प्रसिद्धि कितनी मिली? आपने केदारखंड का नाम उत्तराखंड कर दिया, ठीक है, और फिर जो यहाँ पे मंदिर थे, बहुत विशाल मंदिर थे, त्रेता युग के, कुछ सतयुग के, कुछ द्वापर युग के, अनेकों कहानियाँ हैं जी, कोई नई बात नहीं है। लेकिन उसको प्रसिद्धि नहीं मिली, लेकिन सिर्फ उत्तराखंड के आगे देवभूमि लिख दिया, तो इससे क्या प्रसिद्धि मिल जाएगी? खुद सोचिए। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि पहले तो, सबसे पहले तो जो नाम है उसमें छेड़छाड़ न की जाए, उसको ठीक किया जाए यदि ऐसा संभव है तो। दूसरी बात, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लाए जाएं, प्राइवेट कंपनियों को यहाँ पे लाया जाए, उनको बताया जाए, यहाँ की खूबियाँ दिखाई जाएं। यहाँ पे कई प्रकार की चीज़ें हैं, कई चीज़ें हो सकती हैं, पर्यटक स्थल बन सकते थे, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हो सकती थी। नदियाँ यहाँ पे विश्व भर में फेमस है, मंदिर यहाँ पे पौराणिक हिस्ट्रियों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन कोई प्रसिद्धि उतनी है नहीं, ठीक है। 2-4 नदियों में कुछ एक आध डैम बन चुके हैं, ठीक है, और पहाड़ों के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। और कुछ एक आध कोई फैक्ट्री कहीं पर यदि हो सकती होगी तो वो पत्थर, रेत, बजरी, इस चीज़ से रिलेटिव हो सकता होगा। बस अगर इन चीज़ों को, बस यही चीज़ें हैं। और मेरे ख्याल से गढ़वाल बहुत बड़ा है, और काफ़ी बड़ा है, आप मैप में खुद देख सकते हैं। जो लोग घूमे हैं, देखे हैं, उनको भी महसूस होगा कि वास्तविकता ये है कि यहाँ से अगर कोई जाए तो वो क्यों ना जाए, क्या रीज़न है, क्यों रहे हो यहाँ पे, और फिर उसके पीछे उसे बता दिया जाए कि पलायन हो रहा है। क्यों मरे कोई? जब पीढ़ी दर पीढ़ी दुनिया आगे बढ़ रही है तो यहाँ के लोग मतलब क्यों मरे? मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि क्यों सिर्फ पलायन की चिंता हो रही है, पलायन पे बात हो रही है, काम तो उसमें हो ही नहीं रहा। जो शीर्ष पर लोग बैठे हुए हैं वो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स वो खुद ही गिना देते हैं, तो फिर वो शीर्ष पर हैं क्यों? प्रॉब्लम आपको पूछनी है तो स्थानीय लोगों से पूछिए। सड़कें बेशुमार हैं, गांव के गांव खाली हो चुके हैं, लेकिन एक गांव के लिए 2-2 सड़कें जा रही हैं, 3-3 सड़कें जा रही हैं, जबकि वहाँ पे लोग उतने हैं नहीं। मैंने कई गांव ऐसे भी देख लिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम ले भी सकता हूँ, मुझे किसी का कोई ऐसा कुछ डर तो है नहीं कि मैं नाम नहीं लेना चाहता। कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही था। एक गांव, मैंने 1-2 गांव मैंने ऐसे देखे कि खाली हैं, लेकिन उसमें 3 सड़कें जा चुकी हैं, पॉपुलेशन वहाँ की। और कुछ गांव ऐसे हैं कि जिसमें 25 लोग नहीं रहते हैं, सड़कें 3-3, 4-4 सड़कें हैं। मैं समझता हूँ उन सड़कों पे पैसा इन्वेस्ट ना करके, लोगों की टांगों में यहाँ पे इतनी जान है, लोगों के पैरों में इतनी जान है, और हौसले बहुत बुलंद हैं, जो सदियों से लेके अब तक यहाँ पे टिके और डटे हुए हैं। वो सड़क दूर भी होगी तो वो जा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा गांव के अंदर आप एक सड़क पहुँचाते हो, बेहतर है, अच्छी बात है। लेकिन
फालतू की सड़कों का निर्माण कर करके आपने पहाड़ों को तो वैसे भी कमज़ोर कच्चा तो कर ही दिया है, ठीक है। ऊपर से फालतू की सड़कें बना करके आप उस पैसों को वहाँ पे फालतू का वेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इतनी सड़कें मतलब क्यों, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी है? जब यहाँ पे लोग रहते थे तब तो उन सड़कों का निर्माण तो हुआ नहीं, अब क्यों कर रहे हो? अब क्या होगा? और जगह जगह के लिए बजट आता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, हर क्षेत्र में छोटे छोटे गांव प्रधान से शुरू होता है और ऊपर तक एक चेन होती है। मैं समझता हूँ ऐसा, अगर अंदाजे लगा लें आपकी 20-22 साल से हुआ क्या है? क्या गांव में पहले सड़कें नहीं थी? लोग मतलब कैसे जाते थे? क्या गांव में जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं जो गांव गांव तक के ले जाते हैं, क्या वो नहीं थे? कैसे जाते थे लोग पहले? तो 20-22 साल में स्पेशली हुआ क्या है, अगर उन चीज़ों को अगर देखा जाए तो वो फालतू का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अब तो सड़कें बना बना करके और भी ज़्यादा टेंडर ला ला के पैसों का जो बेकार हो रहा है, जो पैसों का बर्बादी हो रही है, वो मत कीजिए। क्योंकि किसी ने भी, हमने भी कहीं पर भी जॉब की होगी तो शायद टैक्स तो दिया ही होगा, तो उसको इस प्रकार से वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। और जो अपने प्रचलित जगह जगह पर, हर ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं, जब गढ़वाल की बात कर रहा हूँ तो मैं पौड़ी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं सिर्फ पौड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो जगह जगह में, हर ज़िले में स्थानीय मंदिर हैं या फिर कुछ क्षेत्र के मंदिर हैं या कुछ जिनके पीछे पौराणिक इतिहास है, जिनके पीछे पौराणिक हिस्ट्री है, कृपया उनको लेमलाइट में लाइए और उनको जग प्रसिद्धि दिलाइए। नेता भी अगर भगवान के भरोसे बैठे हैं तो फिर आम जनता का क्या होगा? तो आप खुद सोचिए। सिर्फ उत्तराखंड के आगे देवभूमि लिख देने से उसमें कृपा नहीं होती है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। उसके लिए आपको शीर्ष में आगे पहुंचाया गया, बिठाया गया, विश्वास किया गया है, तो आपको उसके लिए कुछ कर्तव्य बनते हैं। ये सड़कों का निर्माण, और हर साल आपकी सड़कें ही बन रही हैं, बनने में लगी हैं। कहाँ पहुंचना है भाई? कहाँ के लिए बन रही हैं सड़कें? तो इतनी सड़कें बनाइए, रास्ते दुरुस्त होने चाहिए, ठीक है। मजबूत काम कीजिए एक बार में, कि जो एक सड़क पे 10 साल तक कार्य न करना पड़े। हाँ, अगर कोई चीज़ ऊपर से, इधर से, दाएं बाएं से टूट फूट होती है, अलग बात है। आपकी तो सड़कें ना टिके 1 महीने, तो क्या बनाते हो तुम? क्या ज़रूरत है? अगर 100 मीटर के लिए मटेरियल है मजबूत, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 200 मीटर खींचें। मजबूत बनाइए, 85 मीटर बनाइए, लेकिन मजबूत बनाइए। मैं तो समझता हूँ बस फालतू का काम चलता रहता है मेरे नज़रिए से, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं किसी काम के लिए फालतू नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो फालतू का काम है वो तो फालतू ही है, उसको कहने में कोई हर्ज नहीं है। तो इस प्रकार से मत कीजिए प्लीज़। ये 3-4 मुख्य कारण थे पलायन के, और यही समाधान भी है। इन चीज़ पे काम नहीं होगा तो आप जहाँ के नेता और लीडर चुने जाते हैं, एक समय वो आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, यहाँ से लोग चले जाएंगे। टिके हुए सिर्फ वही लोग हैं कि जो बाहर कहीं पे जाने की क्षमता नहीं रखते हैं या फिर जाना नहीं चाहते हैं, उनको यहाँ से ज़्यादा मोह और प्यार है। और जो लोग बाहर गए हैं वो भी अपने पढ़ाई लिखाई के लिए गए हैं, अपनी जॉब के लिए, रोज़गार के लिए ही गए हैं। किसी को अपना घर छोड़ने में मज़ा नहीं आता है, लेकिन मजबूरी जब बन जाती है तब जाना पड़ता है। एक जाहिर सी बात है, या तो कुछ अलग चाह करने की लिए इंसान जाता है, या तो फिर उसको यहीं पर ही कुछ रोज़गार या चीज़ें मिल जाए, तो इंसान पढ़ लिख करके नहीं जाएगा कहीं पर भी, ये बात तय है, ठीक है। और उत्तराखंड के लोग साक्षर होते हैं, सभी पढ़े लिखे होते हैं, और बहुत ज़्यादा साक्षरता दर उत्तराखंड का होता है। मिनिमम यहाँ पे ग्रेजुएट बंदा होता ही होता है, लेकिन वो काम कुछ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि शुरू से ही यहाँ पर बताया जाता है कि पढ़ो लिखो, तो पढ़ लिख के सपने भी फिर ऊंचे हो जाते हैं, मेंटल लेवल हाई हो जाता है। और पढ़ने लिखने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कुछ डिग्रियाँ हासिल कर ली। पढ़ने लिखने का मतलब ये भी होता है कि दुनिया को देखा, लोगों से मिले, बातचीत करी, जॉब करी, उसके बाद में मेंटल लेवल हाई हो ही जाता है, होना भी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन फिर भी क्या वो इंसान फिर किसी चीज़ के लायक नहीं रह जाता है? जब अपने आसपास में हम देखते हैं या देख रहे हैं, तो तब क्या क्या दिखाई देता है? कहीं पर कोई रोज़गार फैक्ट्री वगैरह है? कुछ नहीं है।
क्या है यहाँ पे, मैंने इसी चीज़ पे मैं बात कर रहा हूँ कि पलायन क्यों हुआ था और उसके समाधान कारण क्या हैं, यदि हो सकते हैं तो। हमसे जितना हो पाएगा, हमारे हैंड्स, हम किसी पद पे नहीं बैठे हुए हैं, किसी चीज़ पे नहीं, लेकिन जितना हमसे हो सकता होगा हम वो करते हैं, करेंगे, जाहिर सी बात है। और स्थानीय लोगों में एकता का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप एकता बनाइए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र सबसे पहले हैं इंसान, उसके बाद में वर्ण होता है, और होता है, मैं ये नहीं कहता वर्ण नहीं है, लेकिन पहले सब हैं इंसान, एक भारत के वासी आप बनिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले जिस राज्य का गठन हुआ है उस राज्य के वासी ही बन जाइए तो वो बड़ी बात होगी। फिर राज्य राज्य सब संगठित होते हैं तो तभी देश बनता है। ठीक, फिर मैं आपसे इन्हीं चीज़ों से ऐसे ही कुछ तथ्य लेकर के, कभी प्रकृति, कुछ नॉलेज फिलवाते हैं, और ऐसे ही मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ रहूँगा। ये सब आम बातें हैं, ये सब आम बातें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप भी अगर सोचेंगे तो आपको भी ये चीज़ें सामान्य लगेंगी कि हाँ वास्तव में ऐसा हुआ था और ठीक कैसे किया जाना चाहिए। ये भी एक सामान्य ही बात है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक विचारधारा नहीं है, एक सामान्य सी बातें हैं। सामान्य सी बातों पर ही अगर ध्यान दे दिया जाए तो काफ़ी है। कुछ राजनेता कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे, कुछ चमत्कार होगा, ऐसा होगा नहीं। और मैं काफ़ी चीज़ें इस पे कह सकता हूँ, काफ़ी चीज़ें कड़वी बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा कड़वा कहना कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो मूल कारण है पलायन के, उन पे ध्यान रख करके उन पे काम किया जाए, और किसी दैवीय शक्ति का या किसी चमत्कार का इंतज़ार करने से ज़्यादा बेहतर है। तो अभी तक तो मैंने आपसे यही बात करी थी कि उत्तराखंड में पलायन के कारण क्या थे, और उसके समाधान के लिए मैंने सारी चीज़ों पे बात करी अपने नज़रिए से, जो मुझे लगता था। पौड़ी, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी और जितने भी ज़िले हैं, सभी के सभी ज़िलों में सड़कें बहुत पुरानी हैं, बहुत पुरानी सड़कें, कहीं 50 साल, कहीं 40 साल, कहीं 100 साल, कहीं तो 150 साल भी पार हो चुके हैं सड़कों को। ज़रूरत है सड़कों की भी, कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि सड़कें नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या डेवलपमेंट में सिर्फ सड़कें ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है? सदियों से सड़कें ही बन रही हैं, बनती भी जा रही हैं। ठीक है, उत्तराखंड की जो टाइम टाइम की, हर समय की जो गवर्नमेंट रही थी उसने कुछ ना कुछ किया, लेकिन उत्तराखंड से पहले, जब ये उत्तर प्रदेश में था, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद में कोई भी ऐसा स्पेशल काम नहीं हुआ है कि जिसके लिए कहा जाए कि गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है। ऐसा कुछ भी नहीं किया, और जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, क्योंकि आप शीर्ष पे हैं, टॉप पर हैं, और आप लीड करने के लिए लीडर बने थे, और आपको ही करना चाहिए था। लेकिन आपने भी सिर्फ प्रॉब्लम्स बताई, और प्रॉब्लम के अलावा आपने कोई समाधान नहीं किया। स्कूल्स यहाँ पर बहुत पहले से हैं, कोई कमी स्कूलों की है नहीं। हॉस्पिटल यहाँ पे बहुत पहले से हैं, हॉस्पिटलों की भी यहाँ पे कोई कमी थी नहीं, सरकारी हॉस्पिटल थे पहले से। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अब आने लग गए हैं। तो जिस तरीके से स्कूल्स बने थे और कॉलेजेस वगैरह बने थे, हॉस्पिटल बने थे और स्कूल आए थे, जिस हिसाब से स्कूल बने हुए थे पहले से, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कोई शिक्षित नहीं है। स्कूल भी यहाँ पे आए थे कभी ज़माने में, टाइम पे, और बहुत पहले से स्कूल यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन हमेशा ये दिखाया गया कि उत्तराखंड में ये नहीं है, उत्तराखंड में वो नहीं है। एक्चुअल में उत्तराखंड में क्या नहीं था ये आपको देखना चाहिए था। और उत्तराखंड बनने के बाद में भी सिर्फ 2-3 सिटियों को छोड़ करके आप उत्तराखंड सिर्फ उतने में सीमित रह गया विकास के नाम पे, और बाकी जिलों में कहीं कुछ भी नहीं था। एक कंपटीशन की भावना अपने ही लोगों के अंदर अंदर ही अंदर बना दी, और आपकी मज़े, आपकी मौज और आपकी बल्ले बल्ले सब जगह होती रही। हम सभी को पता है ये। जिस तरह से स्कूल की बिल्डिंगें बनी, जिस तरीके से कॉलेजों की बिल्डिंग बनी, जिस तरीके से हॉस्पिटलों की बिल्डिंग बनी, उसी तरीके से यहाँ पर प्रस्ताव पारित करके प्राइवेट कंपनियां यानी कि इन्वेस्टर यहाँ पे लाए जा सकते हैं, और उनकी बिल्डिंगें बन सकती है, और यहाँ पे रोजगार पैदा हो सकता है। स्कूल्स यहाँ पे हैं, कॉलेज यहाँ पर हैं, पढ़ लिख के आप चले गए बाहर, और फिर वो बंदा बाहर का होकर के रह जाता है, और ये कहीं ना कहीं मजबूरी बनती है, और ऐसा होता है। ये सभी को पता है, सभी एग्री करेंगे। और जो लीडर हैं, माननीय लीडर जी, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों,
उत्तराखंड बनने के बाद में ज़्यादा पलायन हुआ है, उससे पहले पलायन नहीं होता था, उत्तराखंड बनने के बाद में ज़्यादा पलायन हुआ है, मैं ऐसा समझता हूँ। और ये कहीं ना कहीं सच भी है। क्यों पलायन हुआ उस चीज़ के बारे में सब चीज़ें बता चुका हूँ, और उसके सॉल्यूशन और समाधान भी यही है कि सबसे पहले तो आप नामों के साथ में छेड़छाड़ न कीजिए। केदारखंड का आपने उत्तरांचल किया, फिर उसके बाद में इसका उत्तराखंड कर दिया। चलिए ठीक है, ये भी आपने किया सो किया, नाम कोई ख़राब नहीं है, उत्तराखंड भी अच्छा नाम है। लेकिन उत्तरांचल, हिमांचल, विंध्यांचल, अरुणांचल ये मिलते जुलते नाम थे, आपने उत्तराखंड कर दिया इसको, तो क्या लॉजिक था इसमें? और उससे पहले ये केदारखंड था, यानी कि केदार हिमालय वाली घाटी और ये उसका खंड था, तो ये उत्तराखंड क्या हुआ? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से टूटा इसलिए उत्तराखंड हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर आपसी लोगों में फूट का पड़वाना, ये आपके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, ये स्थानीय लोगों की खुद की गलती है, खुद की प्रॉब्लम है। एकता का ना होना, कोई इस पार्टी का, कोई उस पार्टी का, कोई किसी पार्टी का, सबको बांट दिया, तोड़ दिया। डेवलपमेंट के नाम पे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के नाम पे कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जो मंदिर या प्राचीन जो धरोहर है उसको विश्वविख्यात कोई भी चीज़ उसको नहीं मिली है, जहाँ उसको कुछ भी नहीं मिला है, ये ऐसा हुआ है। उसको विश्वविख्यात ख्याति मिलनी चाहिए थी, कम से कम भारत में तो मिलती। भारत के अंदर भी कोई ख्याति नहीं है, जिले में कोई ख्याति नहीं है। तो अपने अपने जिलों के हिसाब से भी लीडर उभरे, छोटे मोटे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री पूरे उत्तराखंड का होता है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। क्या किया उन्होंने भी? एक पुराना ढर रहा है, सड़कें बनाओ, ये करो, वो करो। कहाँ जाना है वो सड़कें बना करके? कहाँ पहुँचना चाहते हो भैया? और सड़कें कितनी बनाओगे? 100 150 साल पुरानी सड़कें हैं। ठीक, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, ये चीज़ें भी पहले भी थी, पहले से आ चुकी हैं। नया क्या किया? कुछ भी नहीं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो कम से कम ले आओ, फैक्ट्रियाँ तो ले आओ। जो यहाँ पे पढ़ेगा, प्राइमरी स्कूल है, फिर जूनियर हाई स्कूल है, फिर हाई स्कूल है, फिर इंटरमीडिएट कॉलेज है, फिर आपका कॉलेज भी है, बहुत कॉलेज हैं। एक दूसरा समाधान, एक तो ये समाधान है कि फैक्ट वो लाइए, इसी तरीके से रूप रेखा या ढांचा होता है कि इन बिल्डिंगों के लिए भी मीटिंगें हुई होंगी, प्रस्ताव आए होंगे, बजट आया होगा, तभी बिल्डिंगें बनी, फिर ये शिक्षा दीक्षा जो भी हुई। एक तरीका ये भी हो सकता है। और दूसरा, जब आप ये कर दें तो उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट में जितने ब्लॉक हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जितने ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक में एक कंपनी फैक्ट्री आपको बनानी चाहिए। कम से कम एक से तो शुरुआत कर देनी चाहिए। अब सभी उस फैक्ट्री के अंदर तो समा तो जाएंगे नहीं, लेकिन शुरुआत तो हो सकती है। पूरे ज़िले में एक नहीं, हर ब्लॉक में एक। ज़िले में कितने ब्लॉक हैं, उसमें एक फैक्ट्री, दूसरे ब्लॉक में दूसरी, ऐसी दूसरे ज़िले में भी ऐसा, तीसरे ज़िले में ऐसा। शुरुआत अगर कर दी जाए, शुरुआत अगर हो जाए, तो धीरे धीरे करके 5 साल, 10 साल, 15 साल करके वो 1 से 2 फैक्ट्रियाँ हो सकती हैं। उसमें भी प्रयास आपका पहला होना चाहिए। फिर 2 से 3, 3 से 4, ये करके ऐसा हो सकता है, लेकिन शुरुआत तो हो। तो ये तरीका और समाधान था। किसी भी पार्टी को अगर ये समझ में आता है, चाहे वो उत्तराखंड की यूकेडी, जिसका कहीं पर भी कोई नामो निशान मैं तो पाता नहीं हूँ कि कहीं पर कोई निशान है, उसको लगे कि आवाज़ उठानी है, तो ये समाधान है, आइडियाज़ हैं कुछ तो उठा सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट डायरेक्ट भी ऐसा एक्शन ले सकती है, ऐसा कुछ कर सकती है। यदि उन्होंने प्रयास किए हैं और नहीं हो पाए तो करते रहिए, प्लीज़ करते रहिए, इसीलिए आपको चुना गया है। सिर्फ सड़कें बनाते रहो, सड़कें बनाते रहो, कहाँ जाना हो सड़कों से आपने? बिल्कुल ये खुद के लिए बना रहे हो। आपके लोग तो यहाँ पे रहते ही नहीं है, आपके लोग तो गए, पता नहीं किधर चले गए। कुछ ही रह रखे हैं, वो भी कभी ना कभी चल जाएंगे, कुछ मर जाएंगे। तो बात को समझिए टाइम से पहले। बाद में यहाँ पे देवी देव रह जाएंगे, इंसान तो चले जा चुके होंगे, फिर आप क्या करोगे? तो इसीलिए शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने सारी चीज़ें को अपनी नज़रिए से जो मुझे दिखा लगा, मैंने कहा कि पलायन के कारण क्या थे और उसके समाधान क्या हैं,
और समाधान में भी 4-5 समाधान वो हुए। सबसे पहले मैंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फैक्ट्री पर जोर डाला। वो कैसा हो सकता है, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स भी पहले आए ही थे, वो भी क्यों किसी न किसी रीज़न से बनाए गए थे। सड़कें बनाई गई थी, इनके लिए भी मीटिंग होती है, इनके लिए भी प्रस्ताव आते हैं, इनके लिए भी बजट आते हैं, फिर इनके लिए भी मेहनत होती है, काम होता है। तो प्राइवेट कंपनियों के लिए भी आप इन्वेस्टर ढूंढिए, उनको बताइए कि उत्तराखंड में क्या है क्या नहीं है, क्या यहाँ पे हो सकता है। जो यहाँ पर पहले आएगा, अगर नेम फेम की भी ज़रूरत है तो वो सुपर हिट हो जाएगा, उसकी कंपनी चल जाएगी। रही बात ट्रांसपोर्ट का खर्चा या ट्रांसपोर्ट ज़्यादा पड़ता हो, तो कुछ ऐसे सुझाव क्या उत्तराखंड में नहीं हो सकते हैं? उत्तराखंड में भी ये सुझाव होने चाहिए ना, कि उत्तराखंड में भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, कि यहीं पर ही कुछ लोकल उत्पाद हो सकता है। इस तरीके से भी बात की जा सकती है। हो सकता है कि जैसे अदर चीज़ों के लिए इन बजट आता, फंड आता, वैसी प्राइवेट कंपनियों के लिए भी इन्वेस्टर ढूंढिए ना, उनको भी कुछ बताइए, तभी तो आएंगे। दूसरा, जब ये आ जाएं तो ब्लॉक वाइज एक एक कंपनी फैक्ट्री होनी चाहिए, हर ब्लॉक में होनी चाहिए। जितने भी ब्लॉक हैं सब में एक एक फैक्ट्री कंपनी होनी चाहिए। तीसरा, पंतनगर यूनिवर्सिटी। पंतनगर यूनिवर्सिटी वाले किस चीज़ के लिए बैठे हुए हैं? इन्होंने ऐसा क्या स्पेशल काम कर दिया गढ़वाल के लिए कि जो आज तक नहीं हुआ। यहाँ पर कई खरपतवार ऐसी होती है कि जिनसे बीमारियां हो रही हैं। क्या इनके पास में साइंटिस्ट नहीं है कि जो शोध कर सके कि इस घास को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? कुछ तो लोकल भाषा में नाम है, काली घास कहा जाता है किसी को गाजर घास कहा जाता है। तो ये पंतनगर यूनिवर्सिटी क्या बना रही है? ये इसके बीज मैंने तो आज तक देखे नहीं, कहाँ पे उगाते हैं ये, क्या करते हैं ये? क्या इस चीज़ का तोड़ नहीं निकाल सकते ये, कि जिस चीज़ से खेती बंजर बन चुकी है, लोगों को बीमारियां हो रही है भैया, तो इस चीज़ का समाधान नहीं निकला 20-22 साल में? कि ये जो चीज़ आई तो आई, पता नहीं कहाँ से आई, लोग इसी में खोए हुए हैं। इसको हटाया कैसे जाए, इसके बारे में भी तो सोचा जा सकता था 20-22 साल से। पंतनगर यूनिवर्सिटी या अदर कोई कृषि विभाग है, कोई उद्यान विभाग, कुछ भी है, कैसे हटाया जाएगा इसको? इस चीज़ में भी तो चिंतन मनन कीजिए। इसने तो सारी खेती को ख़त्म करके रख दिया है उत्तराखंड की, तो इस चीज़ पे भी विचार कीजिए। ब्लॉक वाइज कंपनी फैक्ट्री को लाइए। और उदाहरण के तौर पे जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह आए थे, उसी प्रकार से इसके बारे में भी सोचिए। इन्वेस्टर लाइए, कुछ उनको सहूलियत दीजिए। सड़कें आपकी 20-22 साल से बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो ट्रांसपोर्ट खर्च तो कम आना चाहिए। 100-150 साल से सड़कें ही बन रही हैं, तो ट्रांसपोर्ट क्यों ज़्यादा पड़ रहा है फिर? सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे ना। तो सोचिए इन चीज़ों के बारे में और समझिए। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बहुत समय हो चुका है। आज से भी 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद यही सवाल चलते रहेंगे, यही चलते रहेंगे क्या? गलत है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और बातें तो मेरे कभी इसमें अभी ख़त्म नहीं होंगी जब तक कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। लगातार मैं बोलता रहूँगा, ठीक है? और जो मेरे अपने जानने वाले हैं, जो मेरे अपने दोस्त हैं, या जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ टॉपिक लाता रहूँगा जो देश हित में हो, समाज हित में हो, सभी के हित में हो। और प्रकृति, मैं प्रेमी हूँ, तो हर चीज़ से मैं आपसे जुड़ा हुआ रहूँगा, दिखाता रहूँगा। फिर मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर के, नया टॉपिक के साथ में, जो आपको अच्छा लगे, नॉलेजफुल हो, प्रकृति के साथ में हो। तब तक रखिए अपना ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। आजा 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 आजा। और मैं फिर मिलता रहूँगा आपसे कुछ नए तथ्यों के साथ में। प्रकृति प्रेमी हूँ, और कुछ नॉलेजफुल बातों के साथ में। और
कुछ एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है लाइफ में। तब तक रखिए अपना ख्याल और रहिए मस्त, स्वस्थ और हंसते रहिए।